हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आते हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होते कि उनके मतलब क्या होते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। आज हम लोग उसी टर्मिनोलॉजी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? Capital means that amount or assets which is invested in business by businessman or owner of business. किसी का भी बिजनेस है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं या फिर ओनर बोलते हैं, और फिर उस बिजनेस, ठीक है, उस बिजनेस का ओनर है या फिर बिजनेसमैन है, उसके द्वारा जो भी अमाउंट या जो भी असेट्स उस बिजनेस में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, दैट अमाउंट और असेट्स इज नोन एज कैपिटल। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटर, हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। अब बिजनेस है तो ऑफकोर्स सी बात है, उसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर। नेक्स्ट है ड्राइंग, विड्रू मनी और गुड फॉर पर्सनल यूज़। जब हम लोग बिजनेस से, कोई भी, हम लोग नहीं, जो भी जिसका बिजनेस है, जब वो अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ करता है या फिर गुड्स लेता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है। Liabilities are debts that a business have to pay at some time in the future. Liabilities can be classified as, liabilities वो अमाउंट होता है, एक तरीके से ये डेप्ट होता है, उधार होता है बिजनेसमैन के लिए, जो कि बिजनेसमैन को या फिर ओनर ऑफ बिजनेस को पे करना होता है फ्यूचर में। अब लाइबिलिटीज़ देखिए दो तरीके की होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म बेसिकली क्या होता है, जो कि ऐसी लाइबिलिटी जो कि 1 साल के बाद जिसका पेमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है जिसको आपको 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। जैसे आपका हो गया बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, ये सारे जो हैं इनको हम लोग का पेमेंट कब करना होता है? 1 साल के अंदर। नेक्स्ट है एसेट्स। Assets are those items that have monetary value and are owned by a business. Example: debtors, stock of good, furniture, building, cash, etc. एसेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मॉनेटरी टर्म में वैल्यू होती है, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिनका अमाउंट हम लोग मॉनेटरी टर्म में शो कर सकते हैं, और जो बिज़नेस का होता है, बिज़नेस के पास होता है, जैसे कि डेटर्स हो गए, स्टॉक ऑफ गुड्स हो गए, फर्नीचर हो गए, बिल्डिंग हो, कैश हो गए, मशीन हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स भी देखिए कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, फिक्स एसेट्स होता है और करंट एसेट्स होता है। फॉर्म परचेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन, नॉट फॉर रीसेल। अब जैसे कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि बिजनेस क्या करती है, ऑपरेशन के लिए, उस पर बिजनेस रन करने के लिए परचेस करती है, ना कि उसको रीसेल करने के लिए। जैसे लैंड और बिल्डिंग है, तो उस लैंड और बिल्डिंग पे क्या करेगी, वो अपना बिजनेस रन करेगी, ना कि उस लैंड और बिल्डिंग को रीसेल करेगी। जो भी फर्नीचर, जो भी मशीनरी वो बिजनेस के लिए परचेस कर रही है, वो उसके ऑपरेशन के लिए कर रही है, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए कर रही है, ना कि रीसेल के लिए। तो ऐसे सारे एसेट्स कहलाते हैं फिक्स एसेट। करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं 1 ईयर के अंदर, जैसे कि कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक या कंपनी के डेटर्स। ठीक है। तो ऐसे जितने भी स्टॉक होते हैं जो कि 1 साल के अंदर ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, उनको बोलते हैं करेंट एसेट्स। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। डेटर्स आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज टू होम बिजनेस हैड सोल्ड गुड एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट हैज़ नॉट रिसीव्ड इट। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको कि कंपनी या कोई भी बिजनेस अपने सामानों को बेचा होता है उधार पे, क्रेडिट पे, और अभी तक उनसे पैसा नहीं मिला होता, तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर है वो बिजनेस के लिए। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर इज एन एंटाइटी और पर्सन फ्रॉम विच बिजनेस परचेज गुड्स ऑन सर्विसेज ऑन क्रेडिट। देखिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब जो बिज़नेस है वो किसी भी पर्सन से उधार पे सामान खरीदती है, गुड्स परचेस करती है या सर्विसेज परचेस करती है, ठीक है, तो उनको उधार पे, क्रेडिट पे परचेस की रहती है और उनको पैसा नहीं दी रहती है, तो बिजनेसमैन के लिए वो पर्सन क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। मतलब वो पर्सन जिससे कि बिजनेस या जो भी बिजनेस ओनर है वो पैसा उधार लिया होता है, पैसा उधार नहीं, सामान उधार लिया होता है, और उसके बदले उसको पैसा देना बचा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? द एक्सपेंडिचर दैट द कंपनी मेक्स टू प्रोड्यूस एंड सेलिंग गुड को प्रोड्यूस करने में, बेचने में जितने भी तरीके के खर्चे कंपनी करती है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं।
इनकम क्या होता है? इनकम इज द रिवेन्यू ऑफ बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड एंड सर्विसेज। अपने गुड्स और सर्विसेज को बेच के कंपनी जितने भी पैसे अर्न करती है उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू। इनकम बोलते हैं, ठीक है। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू और द अमाउंट दैट अ बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। सेम रिवेन्यू वही होता है जो इनकम होता है। कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को बेच के जो भी पैसे अर्न करती है उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू या फिर इनकम। नेक्स्ट आपका होता है परचेज। परचेज इज यूज ओनली फॉर गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। परचेज में केवल वही गुड्स आते हैं क्योंकि कंपनी परचेज तो करती है लेकिन वो रीसेल के लिए परचेज करती है, ठीक है। फर्दर उस पर कोई बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए परचेज नहीं करती है। जो कंपनी ऐसे गुड्स जो कंपनी परचेज तो करती है लेकिन वो रीसेल के लिए नहीं, रीसेल के लिए परचेज करती है, उन्हीं को हम लोग केवल उन्हीं गुड्स को हम लोग परचेज बोलेंगे। कैश परचेज क्या होता है? व्हेन कंपनी बॉट गुड्स इन कैश। जब कंपनी ऐसे गुड्स को परचेज करती है जिसके एक्सचेंज में वो कैश देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश परचेज। क्रेडिट परचेज होता है व्हेन कंपनी बॉट गुड्स इन क्रेडिट। जब कंपनी क्या करती है, किसी गुड्स को परचेज करती है लेकिन क्रेडिट बेसिस पे करती है, उधार बेसिस पे करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट परचेज। सेल क्या होता है? सोल्ड दोज प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस और कंपनी डील इन। जो भी बिजनेस है वो जिस भी गुड्स और सर्विसेज में डील कर रही है, जब कंपनी उस गुड्स और सर्विसेज को बेचती है, सोल्ड करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल। अब सेल भी दो तरीके के होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। व्हेन कंपनी सोल्ड गुड्स इन कैश, कंपनी क्या की, किसी को अपना सामान बेची, उसके बदले उससे पैसे ले ली, तो वो कहलाता है कैश सेल। लेकिन क्रेडिट सेल क्या होता है? इफ़ द सेल ऑन क्रेडिट देन द कस्टमर इज अलाउड टू पे एट अ लेटर डेट, मीन्स गुड्स आर सोल्ड विदाउट रिसीविंग इमीडिएट पेमेंट। क्रेडिट सेल होता है उधार पे माल बेचना। जब कभी कभी बिजनेसमैन क्या होते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी भी कस्टमर को उधार पे देते हैं और उनको ये ऑफर देते हैं कि आपका जो भी पेमेंट है आप वो बाद में पे कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट। व्हेन कंपनी और सेलर गिव्स कंसेशन टू देयर कस्टमर इज कॉल्ड डिस्काउंट। जैसे कि कभी कभी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो सुनते हैं, जब हम लोग लेते हैं तो भैया डिस्काउंट कितना है, या कंपनी कभी कभी खुद ऑफर करती है कि इस पर इतना % डिस्काउंट चल रहा है। तो वो डिस्काउंट क्या होता है? जब कोई भी कंपनी या कोई भी सेलर अपने कस्टमर को कंसेशन करती है, यानी जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उससे कुछ कम प्राइस उससे लेती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट। इट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी विच इंक्लूड असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एक्सेट्रा। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताता है, कंपनी के एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, कैपिटल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जब हमें कंपनी के बारे में पता चलता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।